नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए करंट अफेयर हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें हमारे टोटल प्रश्न लगभग 800 के करीब दे रखे हैं इस पीडी में। यहाँ पर आप साइड में देख भी पाएंगे कि कब से कब तक की करंट अफेयर इसमें कवर हो रही है। तो दिसंबर 2022 से लेकर के 1 नवंबर 2023 तक आपकी करंट अफेयर कवर हो रही है। तो इतनी करंट अफेयर काफी होगी। 800 प्रश्न बहुत ज्यादा है, तो एक वीडियो में तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कितने कराएंगे वो डिपेंड करेगा वीडियो की लेंथ कितनी हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को शामिल कर सकें। अब डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा, उस पर बेस्ड हम यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को डिसाइड जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, केवल क्वेश्चन और आंसर जो है आपके होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। जो भी दिवस हाल ही में आपके चर्चा में रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव कौन से राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये आपका मिजोरम का जो है वो उत्सव के रूप में मनाया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में जो है वो किया गया? तो ये आपका कहाँ किया गया, वो स्थान पूछा गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर मलेशिया जो है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका राजकुमार राव जो है वो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो है वो किया गया? तो ये आपका आर के गोयल जो है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कौन से राज्य में आपका बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका यूपी के अंतर्गत आपका बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश ये किसने विकसित किया था? तो सीबीएसई के द्वारा इसे विकसित किया गया। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है? तो बीजिंग, ये शहर सबसे प्रदूषित शहर में जो है वो टॉप रैंकिंग में आया है। जूनिपर वृक्ष, इसको किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो आपका आंसर लद्दाख जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है आपका मैक्स वर्स्टेपन। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, गांधीनगर, गुजरात। किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। डीजी कवच जो लॉन्च किया गया वो आपका गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? गोवा राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी जो है वो कौन बनी है? तो ये आपकी साधना सक्सेना नायर, ये जो है वो बनी है। यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए गए? तो ये आपके अरिंदम बागची, इनको नियुक्त किया गया। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो 64वें स्थान पर भारत की रैंकिंग आपको देखने को मिली। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो किसको मिला? ये मिला है शुभमन गिल, भारत के हैं। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर के किस महापुरुष के विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका सही हो जाएगा। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जीना महसा अमिनी, इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 111 स्थान जो है वो प्राप्त हुआ। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और एक छोटा सा टारगेट हम यहाँ पर पहले वाले की तरह से ही रख रहे हैं, जैसे हमने पीआरटी के लिए रखा था। और वो टारगेट क्या है? 500 लाइक का। जैसे ही कंप्लीट होंगे, यहाँ पर आंसर हम साथ में टिक कर रहे हैं इसलिए, ताकि इसकी विद आंसर आपको पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज सकें। तो जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस प्रकार से पीआरटी में भी हमने आपको पीडीएफ भेज दी थी विद आंसर। 22 प्रश्न आपका है। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? कर्नाटक राज्य में जो है ये मनाया गया। क्लाडिया गोल्डन, इसको किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? रसायन, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो मिला है। और नोबेल तो पूछा ही जाता है आपसे। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, इनको बनाने की घोषणा के साथ राज्यों में जिलों की अब संख्या कितनी हो गई है? तो 53 संख्या हो गई है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं, 107 पदक जो है वो भारत ने जीते थे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 91वां स्थापना दिवस मनाया। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फास को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये नॉर्वे के जो है वो थे। अगला है आपका, हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्िमोव, इनको किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में इनको जो है वो मिला है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला इनमें से कौन बनी? सुधा मूर्ति आपका सही हो जाएगा। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो जीता है? तो ये भारत के द्वारा जो है वो जीता गया। और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। अगला आपका प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतरराष्ट्रीय में 300 से ज्यादा स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये आपका है नेपाल की टीम। अगला है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर इनमें से कौन बनी? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रमिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये बना है। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स कितने जीतने वाले पहले रेसर इनमें से कौन बने? तो ये बने मार्को बेचेची करके जो आप देख रहे हैं, ये आपका सही होगा। अगला आपका है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी जो है वो दी है? तो जापान आपका यहाँ पर सही होगा। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका नीरज यादव के द्वारा जीता गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम जो है वो दिया गया? तो आंसर यहाँ पर आपका ईरान जो है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 41 की किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो नाम है इनका अशोक गॉडगिल। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? भारतीय नाम जुड़ गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्नति हुड्डा आंसर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया? तो ये असम के द्वारा जीता गया। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के
हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो शैलेश कुमार के द्वारा जीता गया। अगला, ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया सीबीआई के द्वारा। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, से किसे सम्मानित किया गया? आंसर की बात करते हैं, आईसी लिमिटेड। इस तरीके के जो पुरस्कार होते हैं ना, वो पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम क्या दिया गया? ये नाम दिया गया नमो भारत करके। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? विराट कोहली। ये तो आप सभी जानते ही हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये होप इनिशिएटिव जो है वो शुरू की गई है। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी जो है वो दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दी गई। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसमें आप इससे पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। 51 प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि लगभग वीडियो 11 मिनट का, 11.5 मिनट का हो चुका है, और हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं 11 मिनट के हिसाब से। तो ये हमारी स्पीड चल रही है, तो उस हिसाब से अंदाजा आपको लगेगा कि कितना समय लग सकता है। कोशिश अब करेंगे कि 1 घंटे के करीब का ही वीडियो, बड़ा ना हो। बाकी क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में देख लेंगे। 52 क्वेश्चन आपका है कि चंद्रयान जो 3 है उस पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसने अवार्ड जीता? और ये पहले तेलुगु एक्टर भी थे, तो इनका नाम था अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन वैसे तो आप देखते हैं बॉलीवुड मूवी में भी रहते हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो 150 रुपए जो है ये बढ़ाया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया? बिहार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। देखी होगी आपने मूवी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मंत्री या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये वियतनाम के अंतर्गत जो है वो किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली और चेन्नई में तो नहीं हुआ है, मुंबई और कोलकाता में अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका मुंबई यहाँ पर सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कौन से देश में जो है वो किया गया? तो ये किया गया आपका चीन के अंतर्गत। अगला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये सभी, स्क्वैश भी इसमें शामिल हुआ है, क्रिकेट भी आपका, बेसबॉल भी। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक होगा वहां पर। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? भैया आपने इनका जलवा देखा होगा, वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ, रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी किया? तो वियतनाम के अंतर्गत जो है वो किया। ये ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था अभी, शायद डबल बार आया क्या? अच्छा, वहां महात्मा गांधी जी था, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये अंतर है प्रश्न में, और दोनों वियतनाम ही शायद आंसर था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया जो अभियान था उसको क्या नाम दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन, इस तरीके के काफी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन अजय आपका यहाँ पर सही होगा। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को जो है वो नामित किया गया है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसके द्वारा बनाया गया? ये मणिकांता एच हॉबलीधर, इनके द्वारा जो है वो बनाया गया। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एप्लायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी इनमें से कौन है? तो एनटीपीसी आपका यहाँ पर सही होगा। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया गया?
तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत जो है वो किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना, इसके तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये मंजूरी जो है वो मिली है। अगला है आपका प्रश्न 69 के बाद 70, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ये क्वेश्चन हमने आपको टेलीग्राम पर भी भेजा था। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत आंसर हो जाएगा। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो ये 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग इसमें पहला स्थान हासिल किया? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना इसकी श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति आपका यहाँ पर सही होगा। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ये कोड नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड करके। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय इनमें से कौन है? तो मुकेश अंबानी आपका आंसर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो कितने जीते? 28 गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जो है वो जीते गए थे। ये भी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो कोच्चि के अंतर्गत जो है वो किया गया। 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू इनकी जोड़ी ने एशियाई खेलों के लिए किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स्क्वैश आपका आंसर। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो बनाया? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था। एशियन गेम के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट इनमें से कौन बनी है? अन्नू रानी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने जो है वो मंजूरी दी है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटोर के रूप में आपका नियुक्त किया था? तो आंसर यहाँ पर आपका अजय जडेजा जो है वो सही हो जाएगा। देखा भी होगा आपने, जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें अजय जडेजा जी आपको दिखाई देते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कौन से देश में जो है वो किया जाएगा? तो कहाँ? आंसर आपका USA जो है वो सही हो जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान जो है वो लगाया है? तो 6.30%। ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका कैमूर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार के लिए। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, इनमें से पहली भारतीय महिला नहीं, केवल पहली भारतीय कौन बनी? ये बनी है आपकी मनिका बत्रा। आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी जो है वो प्रदान की है? फेडरल बैंक आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग, ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला ही यानी 40वां रैंकिंग भारत की आई थी। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये शुरू करने जा रही है आपकी गूगल। आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा।
ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो 2018 एवरीवन एज अ हीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने जो है वो बनाया? ये भी आप जानते हैं। आंसर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी करके इनका नाम देखने को मिला था। T20 क्रिकेट को लेकर के पूछा गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आंसर की बात करते हैं तो वहीदा रहमान जी को जो है ये मिला है। हाल ही में खबरों में रहा झूला झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, इसका संबंध किन दो देशों से है? तो ये देश कौन कौन से हैं? भारत और नेपाल है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो खान सर आपका यहाँ पर सही होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बिहार के पेपर के लिए है, जिसके लिए आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हम 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा। 101 प्रश्न है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता गया है मार्को बेचेंजी के द्वारा, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी इनमें से कौन बनी? तो सैफाली वर्मा जो है ये बनी है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर दिल्ली जो है वो आपका सही हो जाएगा। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? निशानेबाजी में जो है ये जीता था। 100 क्वेश्चन कराने में हमें लगभग 20 मिनट लगे हैं, तो मतलब 200 क्वेश्चन में 40 मिनट और 300 क्वेश्चन में 1 घंटा, तो लगभग 300 के करीब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आज के इस पार्ट में। और हो सकता है कम भी करा सकते हैं, 250-250 करके 3 पार्ट में, ज्यादा भी करा सकते हैं, डिपेंड करेगा आगे टाइम पर। आगे है बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, इसके लिए किसे जो है वो चुना गया है? तो ये आपका स्वाति नायक जो है आपका आंसर हो जाएगा। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग, इसका संबंध इनमें से किससे है? भारतीय तटरक्षक बल से है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? ये क्वेश्चन ऊपर भी शायद आया था, मैंने बताया था महत्वपूर्ण है। एमपी, मध्य प्रदेश। वहां पर शायद कौन से नंबर का बना है ये पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया कौन से राज्य में आया। अगला है क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन इनमें से बन गया? तो आंसर यहाँ पर भारत आपका सही हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अगला आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आंसर ऑप्शन सी 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? आंसर यहाँ पर आपका पाकिस्तान जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो जो है वो बनी है? तो हरियाणा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत जो है वो की गई है? तो ये आपका आंसर पंजाब राज्य सही हो जाएगा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा के अंतर्गत आयोजित हुआ है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है इनमें से? सांची आपकी बन गई है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन बनी? तो एकता कपूर जो है ये बनी है। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी है? तो पाकिस्तान की जो है ये बनी है। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत जो है वो की है? एयर इंडिया आपका आंसर सही हो जाएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये आपका ब्रिटेन आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कैंसर से संबंधित मरीजों के लिए। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई? तो ये रखी गई नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये आपका सही हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो अर्लीन कैली आयरलैंड की हैं, इनको मिला। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया? इस तरीके के नाम बदलते हैं, ध्यान रखना है आपको। जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का यह 42वां स्थल बना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका संविधान सदन करके। आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा।
किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? अभी ऊपर हमने बताया था, उससे संबंधित नहीं है, ये दूसरा है। तो शांति निकेतन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कारीगर, शिल्पकार, मजदूरों को ऋण देने के लिए कौन सी योजना को जो है वो शुरू किया? तो ये योजना थी पीएम विश्वकर्मा योजना। ये सब सारी चीजें टेलीग्राम पर हमने आपको भेजी थी। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जो है वो जीता है? तो ये आपका भारत के द्वारा जीता गया। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी आपकी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज इनमें से कौन बने? रविंद्र जडेजा जो है वो बने हैं। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जो है वो जीता? तो कोको गाफ के द्वारा जो है वो जीता गया। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 12 जो है टोटल वैज्ञानिकों को। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जो है वो जीता? नोवाक जोकोविच। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया? आंसर यहां पर आपका हो जाएगा पहला, यानी बेंगलुरु में। किस वर्ष 2023 के डॉक्टर वी जी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया? सत्यजीत मजूमदार आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जो है वो जीता? प्रवीणा अंजना जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका खिताब जो है वो जीता? तो मोहन बागान एसजी इस टीम ने जो है वो जीता। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां और सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? तो आदित्य L1। काफी चर्चा में रहा था ये। वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर रवि कन्नन आर करके जो नाम देख रहे हैं, भारतीय शामिल है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन इनमें से जो है वो कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा जो है वो इसमें बनी है। अगला, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी इनमें से जो है वो कौन बनी? तो ये आपका गीतिका श्रीवास्तव बनी है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जो है वो जीता? तो प्रियन सेन के द्वारा जो है ये जीता गया है। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार जो है वो लॉन्च की है? तो भारत के द्वारा लॉन्च की गई। नितिन गडकरी शायद लेके आए थे इसको। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी इनमें से कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने। आपको पता है, काफी चर्चा में रहा था। किस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा? वो स्थान अब क्या कहलाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंसर आपका हो जाएगा शिव शक्ति। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े, वो पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो बता दिया, तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। ये भी इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है सब आ सकते हैं। तो जो पदचिन्ह छोड़े वो पॉइंट क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। और ये शिव शक्ति। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने को लेकर के जो है वो घोषणा की है? 23 अगस्त को वो हुआ था। तो 23 अगस्त को ही इसलिए अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने को लेकर के घोषणा की है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे जो है वो मिला है? तो ये पुरस्कार जो है वो आपका अल्लू अर्जुन को मिला है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अल्लू अर्जुन वाला। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान कौन से शहर को मिला? तो हमेशा की तरह इंदौर को ही मिला है। इसमें तो कुछ आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 6 देशों को। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो स्कूल खोला गया है वो केरल में खोला गया है। और आपको पता है सबसे ज्यादा साक्षरता दर वही है, तो आसानी से याद हो जाएगा। 150 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत को कौन से रेसलर ने कांस्य पदक जो है वो जीता? तो किसके द्वारा जीता गया था? अंतिम पंघाल जो आप देख रहे हैं, आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने जो है वो लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? ये कैलाश चौधरी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। अगला है आपका, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो किसको? ये आपका चेतन मारू जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर जो है वो चुना है? तो आंसर यहाँ पर आपका एसबीआई लाइफ जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दिवस के रूप में? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा
21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा जो है वो हुई है? तो टोटल 4 कैटेगरी यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड किस कर दिया गया है? तो कनाडा यहाँ पर जो है वो सही होगा। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जो है वो जीता? तो एला वेनिल वलारिवान आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सी वाला आपका आंसर सही होगा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसका अनावरण किसने किया? नाम उनका पूछा गया है, तो ये किया गया आपका अपूर्व चंद्रा के द्वारा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया आपका दिल्ली के अंतर्गत। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये आपका महाराष्ट्र में जो है वो की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना, इसकी शुरुआत कौन से राज्य में की गई? तो लाडली बहन योजना की अगर बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका सही होगा। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, याद है आपको फाइनल में जीता था भारत श्रीलंका को एकदम ऑल आउट कर दिया था बहुत ही कम स्कोर पर, तो आंसर यहाँ पर आपका रविंद्र जडेजा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवी राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जो है वो जीता गया? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जो है वो जीता? तो किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को जो है वो चुना गया? तो ये 12 टोटल वैज्ञानिक जो है उनको चुना गया। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये आपका अफ्रीकन यूनियन जो है यहाँ पर सही होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को जो है वो सौंपी है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राजील। अगला है आपका किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण जो है वो किया गया? बिहार, राजस्थान, असम, हरियाणा, तो आंसर यहाँ पर असम जो है वो सही होगा। मोबाइल ऐप का नाम है सरपंच संवाद। किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी जो है वो दी है? उत्तराखंड के द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी है भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी जो है वो शुरू कर दी है? तो ये आपका एयरबस यहाँ पर सही होगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी में जो है ये आयोजित की गई है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? तो कुलदीप यादव जो है सबसे तेज विकेट लेने वाले 150 विकेट लेने वाले वनडे में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन जो है वो पूरे किए हैं? तो आंसर यहाँ पर विराट कोहली जो है वो सही हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? नायरा एनर्जी के साथ ये समझौता हुआ है। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने जो है वो लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जो है वो जीता? किरण जॉर्ज के द्वारा जो है ये जीता गया। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जो है वो जीता? तो ये आपका जीता गया है भारत के द्वारा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जो है वो जीता? तो ये एच.एस. प्रणय के द्वारा जो है वो जीता गया। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित जो है वो हुई? तो ये आयोजित हुई है इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन लखनऊ, यह पूछा गया आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लखनऊ नहीं, चेन्नई में आपका आयोजित किया जाएगा। अगला है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश जो है वो कर रहा है? तो ये आपका मिस्र जो है वो कर रहा है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ जो है वो किया गया? तो ये आपका जकार्ता में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम जो है वो क्या थी? तो थीम जो थी वो थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी इनमें से जो है वो कौन सी? तो सांची आपका सही हो जाएगा। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे जो है वो नामित किया गया? तो ये अमूल को जो है वो नामित किया गया।
अगला, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित जो है वो किया गया? तो ये आपका 9 टोटल कंट्री जो है इसमें थी। अगला है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च आपका किसके द्वारा किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विसेज। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके टोटल 75 शिक्षक थे। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया? तो इंद्रजाल जो है नाम रखा गया है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम था एन वलारमथी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जो है वो जीता? तो ये पुरस्कार जो है वो आपका भारत के द्वारा जीता गया। ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जो है वो जीता? रजत पदक जो है वो जीता। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू की है? कर्नाटक के द्वारा जो है ये शुरू की गई है। इस तरीके की योजनाएं काफी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है वो तैयार किया? तो ये मजगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मिस्र के अंतर्गत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले भारतीय इनमें से कौन थे? तो नीरज चोपड़ा आपका सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे जो है वो चुना गया? तो ये आपका चुना गया है सोनाली घोष जी को। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी लगभग 36 मिनट हुआ है, यानी अभी हम 100 क्वेश्चन और जो है वो कर सकते हैं। तो टोटल 300 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस पहले पार्ट के अंतर्गत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 201 प्रश्न की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। बाकी हमने स्टार्टिंग में बता दिया है कि 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे, पीडीएफ में विद आंसर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। वो आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में पेपर के लास्ट टाइम में। 201 प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान, इसका संबंध इनमें से जो है वो किससे है? तो किससे है आपका पीएम ऊषा अभियान? ये आपका संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी जो है उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है श्रीनगर। अगला है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश इनमें से कौन बन गया है? तो ये आपका भारत जो है वो बन गया है। अगला है आपका, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में जो है वो चुना है? तो ये सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके नए अध्यक्ष किसे जो है वो नियुक्त किए गए? अच्छा क्वेश्चन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कहा, जितने भी इससे संबंधित चंद्रयान 3 से रिलेटेड है वो रटे होने चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका प्रज्ञान नाम जो है वो दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फिलीपींस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे जो है वो चुना गया? तो ये चुना गया है आपका रेथा थाविसिन को। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो ये अब अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ये भी थोड़ा लीग से क्वेश्चन हटके है, तो याद रखिएगा। ब्रिक्स समूह का 15वां, ये शिखर लिखा हुआ है, शिवर नहीं है, शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित जो है वो किया जा रहा है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पर सही होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका शुभारंभ जो है आपका किस राज्य ने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय इनमें से कौन बने? तो पहले दो ऑप्शन में से तो कोई नहीं है, आगे के दो ऑप्शन में से आर प्रज्ञानंद आपका सही होगा। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन इनमें से कहां जो है वो किया गया? आंसर यहाँ पर आपका इंडोनेशिया जो है वो सही हो जाएगा। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता था अनाहत सिंह के द्वारा। अगला, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को दिया गया। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाले भारत के पहला राज्य इनमें से कौन बना? तो गोवा राज्य बना। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में चुने गए?
हरियाणा आपका सही हो जाएगा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो स्पेन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 खिताब है ना, इसलिए। ऐसे फीफा महिला है, ऐसे पुरुष भी पूछा जा सकता है। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अगला है आपका, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई जो है वो किया है? तो थर्मन सन मुगर रत्नम करके आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक जो है वो हासिल किया? दूसरा रैंक हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया तेलंगाना में, तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो जीता? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दुती चंद आपका सही हो जाएगा, बहुत फेमस है ये। अगला, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक इनमें से कौन बन गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका सही हो जाएगा। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो जोड़ लीजिएगा सीधे सीधे 1942 से लेकर के, आंसर यहां पर हो जाएगा 81वीं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी जो है उन्होंने खेल से संन्यास लेने का ऐलान जो है वो किया है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहां पर आपका क्रिकेट जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कौन से शहर में जो है वो किया गया? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला ही ऑप्शन में यानी बेंगलुरु जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय इनमें से जो है वो कौन बने? मोहित कुमार आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? तो आंसर यहाँ पर आपका पांचवा जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र आपका ऐप यहाँ पर हो जाएगा। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केनिया श्रीलंका तो नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैगो यहाँ पर सही होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट इसके विस्तार को मंजूरी दी है? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला यानी 14,903 करोड़ रुपए। भारत की G20 प्रेसिडेंसियों के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका वाराणसी के अंतर्गत किया गया। ग्राफीन ओरारा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है। अगला है, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हुई है? तो ये आपका आंसर गुजरात राज्य जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज जो है वो की है? भारतीय तारा भौतिक संस्थान आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन से शहर में जो है वो किया जा रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंतर्गत किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है आपका इनमें से PM संग्रहालय और पुस्तकालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, राष्ट्रपति ने 77वें राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति जो है वो दी? तो टोटल 76 आपका सही हो जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो आदित्य L1 नाम रखा गया है, सी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जो है वो जीता? ये सूर्य वाला भी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने जो है वो जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट देखिए सभी हैं, क्योंकि इसमें वैसे ही छाट छाट के सारे क्वेश्चन दिए गए, पर ऐसा है कुछ क्वेश्चन है जिनकी संभावना और ज्यादा होती है, वो मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, कोई कोई बता दे रहा हूँ। अगला है, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो आंसर यहाँ पर आपका तिलक वर्मा जो ऑप्शन बी वाला देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो किसे चुना गया?
तो ये आपका अनवारुल हक काकर करके जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है? उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे जो है वो दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो बनी है? तो निशा बिस्वाल जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला है आपका, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन लाने का करने का आग्रह किया? आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य जो है वो सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव जो है वो दिया है? तो 500 जो है वो करने को लेकर के बात किया है। इसमें क्या है, आपको पिन नहीं डालना पड़ता है, जो यूपीआई पिन पेमेंट के लिए डालते हैं, बिना पिन के पेमेंट हो जाता है, जैसे वॉलेट से करते हैं लगभग वैसे ही। बाकी इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट इंटरनेट के नहीं कर सकते हैं। अगला है, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जो है वो दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है जियो हैप्टिक को। अगला है, एलआईसी एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में जो है वो किया गया? तो कुपवाड़ा जो आपका जिला है ये सही हो जाएगा। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकन वुड क्राफ्ट को जीआई टैग जो है वो दिया गया? तो आंसर यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है, इंटरनेट रेजिलेंस रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो भारत की रैंकिंग 6वीं जो है वो रैंकिंग है। अगला है, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वो शुरू किया गया? तो ये किया गया मेरी माटी मेरा देश, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? तो ये प्रस्ताव आपका केरल जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है, टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय इनमें से कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा जो है वो बने हैं, ये ऊपर क्वेश्चन आया भी था। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या रखा गया? तो ये रखा गया आपका हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसके लिए कितने रुपए मंजूर जो है वो किए हैं? तो ये आपका आंसर यहाँ पर 1.39 लाख करोड़ रुपए आपका सही होगा। लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो आंसर यहाँ पर आपका राहुल गांधी जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान है ना, इन पर रोक लग गई थी, फिर वापस से उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जो है वो जीता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा पहला, प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो ये आपका अदिति स्वामी आंसर हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर 508 सही होगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आप सभी को पता ही है, ये तो मतलब जग जाहिर है। अच्छा, कुछ लोग विश्वनाथन आनंद देख करके वो लगा देते हैं टेक, ध्यान दीजिएगा, गुकेश डी हो जाएगा, ये टेलीग्राम पर आपको अपडेट दिया था। तो भारत के नंबर 1 शतरंज जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है गुकेश डी। अगला है, स्टी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। अगला है आपका, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी जो है वो दी है? तो 63 आपका सही हो जाएगा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये सी डॉट के साथ समझौता किया गया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान जो है वो किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये आपका बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। इस समय जो टी20 लीग चल रही है उसमें सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है।
5 मैचों की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में जो है वो किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका गांधीनगर में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जो है वो जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पहला के बाद बी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो सही होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में जो है वो किया जा रहा है? तो ये किस में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका मैसूर में। अगला है आपका वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर इनमें से कौन सा है? तो बेंगलुरु आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 281 है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपकी डी वाला ऑप्शन 6.1% आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते? तो भारत ने टोटल 14 पदक जो है वो जीते। अगला है जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो ये उत्तम सिंह जी को बनाया गया। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? आंसर यहाँ पर नाइजर जो है वो सही हो जाएगा। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस में किया गया? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में। अगला है आपका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज इनमें से कौन बने? तो ये आपके बने हैं सयाजुल एजाज इदरस, ये आपका सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज जो हैं इनमें से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके रविचंद्रन अश्विन। अगला आपका है PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ जो है वो किया गया? तो ये आपका किया गया हीरासर में, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी जो है वो दी है? तो 21 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता? आंसर यहाँ पर गौरांशी जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर जो विवाह है उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है? तो रूस के द्वारा जो है इस पर रोक लगाई गई है। कोरिया ओपन मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जो है वो जीता? तो पहला ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे जो है वो नामित किया गया? तो किसको नामित किया गया? ये नामित किया गया आपका लीजा फ्रैकेटी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री इनमें से कौन जो है वो बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये आपके बन गए हैं नवीन पटनायक, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर की बात करते हैं तो चेन्नई में जो है ये आयोजित किया गया। अगला आपका है प्रश्न, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जो है वो बने हैं? तो आदित्य सामंत जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो नई दिल्ली के अंतर्गत बनेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया? तो ये आपका 85वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को जो है वो मनाया जाता है? तो ये आपका 26 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ढेर सारे हैं, पर उसको हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। 300 क्वेश्चन इतने हमने करा दिए हैं कि इसको अभी याद करेंगे आपको अच्छा खासा समय लगेगा, तो जब तक अगला पार्ट आएगा तब तक इन 300 प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपसे हमेशा पूछते हैं, तो ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको देना है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आपको पता है हाल ही में हुआ, तो ये आमिर खान या शाहरुख खान या रणवीर सिंह या करीना कपूर,
कौन सा इनमें से सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको वही मिलेगी। और इसके अलावा लिंक उसकी जो है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। इन केस यदि आपको ढूँढने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल की। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।